हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरू करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? आपको बता दें कि यह जो पंक्ति है ना, पुत्र वियोग कविता से लिया गया है, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र खो जाता है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको बता दें कि इन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको यह बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? आपको बता दें कि इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा, सारण बिहार में हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको यही बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। प्रश्न कह रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शंकर और पार्वती का। आपको ये बता दें कि अर्धनारीश्वर के राइटर रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपको बता दें कि इन्हें उर्वशी पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। साथ ही आपको ये बता दें कि इन्हें संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? आपको बता दें कि मालती के पति का नाम महेश्वर था, जो एक प्रकार की डॉक्टर थे। और आपको ये बता दें कि जो मालती के पति है ना महेश्वर, वह गैंग्रीन बीमारी की इलाज करते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूछा जाता है कि जो गैंग्रीन बीमारी है कैसे हो जाती है? तो आपको बता दें कि यह बीमारी कांटे चुभने के बाद हो जाती है। अगला प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आम लाए थे। अगला प्रश्न है कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौजवान भारत सभा। साथ ही आपको ये बता दें कि भगत सिंह जी के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम एक लेख और एक पत्र है। क्या है? तो एक लेख और एक पत्र है। 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करतार सिंह सराभा को। आपको बता दें कि करतार सिंह सराभा को मात्र 19 साल की उम्र में इन्हें फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न है कि धांगड़ किस जगह से आए थे? आपको बता दें कि जो धांगड़ है ना, यह एक प्रकार की जनजाति है जो दक्षिण बिहार के नागपुर के पठार से आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे? तो नागपुर की पठार से आए हुए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। आपको बता दें कि उसने कहा था कि नायक लहना सिंह है। कौन है? तो लहना सिंह है। अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूत काटती दिखाई देती है। आपको बता दें कि सिपाही की माँ के राइटर मोहन राकेश है। कौन है? तो मोहन राकेश है। अगला प्रश्न है कि मुनि कौन थी? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिस्नी की बेटी। साथ ही आपको ये बता दें कि जो मुनि है ना, वो मानक की बहन थी। किसकी बहन थी? तो मानक की बहन थी।
अगला प्रश्न है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाद विवाद संवाद निबंध से लिया गया है। आपको बता दें कि प्रगीत और समाज के राइटर नामवर सिंह है। कौन है? तो नामवर सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवादी। आपको बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम जन जन का चेहरा एक है। अगला प्रश्न है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी लोपेज। अर्थात जो हेनरी लोपेज है ना, कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, यहाँ तक कि वह प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? तो जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि नाभादास किस धारा के संत थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव दर्शन। आपको बता दें कि नाभादास जी के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम छप्पे है। क्या है? तो छप्पे है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन। कहाँ था? तो वृंदावन। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है। आपको बता दें कि पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र खो जाता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह जो कृति है ना, यह शोक गीत है। कैसी कृति है? तो शोक गीत है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन पुरस्कार मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शक्सरिया पुरस्कार। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कारा अधीक्षक। आपको ये बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम गांव का घर है। अगला प्रश्न है कि चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुमुल कोलाहल कला। आपको ये बता दें कि यह जो पंक्ति है ना, यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है। तो आपको पता होगा कि उनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम उसने कहा था है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जूठन चैप्टर के राइटर कौन है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास की कविता का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाभादास जी के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम छप्पे है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। 29 नंबर क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने हिंदी से रिलेटेड टॉप 30 प्रश्न को देखे हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।